नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से। मैं अमित शर्मा एक बार फिर से आप लोगों के समक्ष आया हूँ लेकर के एक नया टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, जो कि एक्चुअली बोर्ड पेपर का टाइम है। बहुत सारे बच्चे इस टॉपिक को लेकर के परेशान होते हैं और ये बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक है। ठीक है, कोई भी बोर्ड हो आपका, यूपी, सीबीएसई, आईसीएसई फॉर क्लास 10th, कोई भी बोर्ड हो बेटा, ठीक है, ये आपका जो टॉपिक है स्कोरिंग टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से आप 12 to 14 मार्क्स यहाँ से अपने पेपर में आप बना सकते हैं। 12 से 15 नंबर आप बना सकते हैं, बस केवल कुछ आइडेंटिटीज और कुछ मेथड को ध्यान में रख करके। तो आज मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर बोर्ड एग्जाम के लिए जो आने वाले टेंटेटिव क्वेश्चंस हो सकते हैं, जो 100% उम्मीद है पेपर में छपने वाले क्वेश्चन हो सकते हैं, आज मैं उन क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो प्लीज चैनल पे बने रहिएगा। अगले आपके 30 मिनट बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि क्या पता इस 30 मिनट से आपके पेपर में 10 या 12 नंबर के क्वेश्चंस मिल सकते हैं। ओके, तो चैनल पे आप बने रहिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेटा टॉपिक आपका क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, आइडेंटिटीज के बेस पे हम यहाँ पे किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बेस पे किसी भी क्वेश्चंस को प्रूव कैसे करेंगे। ठीक है, ये चीजें यहाँ पे तो प्रूव कैसे करेंगे, तो उसके लिए मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को ध्यान रखना होगा। क्या आइडेंटिटीज है, चलिए पहले बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहली चीज आप जानते हो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा आपका क्या बनेगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। tan थीटा आपका क्या बनेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। cot थीटा क्या बनेगा आपका, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। sec थीटा आपका क्या बनेगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। एंड cosec थीटा क्या बनेगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो सबसे पहले तो आपको ये रेशियो याद रखना है बेटा, sin cos tan cot sec एंड cosec को। और इसके बाद में आपको दूसरी बात जो याद रखना है, sin थीटा आपका जो रेसिप्रोकल होगा किसके होगा, आपका cosec थीटा के। cos थीटा रेसिप्रोकल होगा sec थीटा के। और tan थीटा जो होगा बेटा वो रेसिप्रोकल होगा किसके, cot थीटा के। दूसरी बात आपको ये याद रखना है, sin थीटा cosec थीटा दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे, cos एंड sec आपस में रेसिप्रोकल होंगे, tan एंड cot थीटा आपस में रेसिप्रोकल होगा। ठीक है, तीसरी बात आप कह सकते हैं, अगर हमने कहा अगर ये रेसिप्रोकल होगा तो क्या बनेगा आपका sin थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cosec थीटा, या मैं कह सकता हूं जो cosec थीटा होगा ये क्या बनेगा आपका 1 अपॉन sin थीटा, या मैं कह सकता हूं अगर दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूं sin थीटा इंटू cosec थीटा क्या बन जाएगा आपका 1 बन जाएगा। तो अगली बात है आपको यहाँ पे याद रखना बेटा, क्या याद रखना है यहाँ पे कि जो है sin थीटा क्या बनेगा आपका 1 अपॉन, एक मिनट, sin थीटा 1 अपॉन cosec थीटा, cosec थीटा 1 अपॉन sin थीटा एंड sin इंटू cosec क्या बनेगा 1 बनेगा। ऐसे ही मैं कह सकता हूँ कि cos थीटा क्या बनेगा 1 अपॉन sec थीटा, sec थीटा आपका क्या बनेगा बेटा 1 अपॉन cos थीटा, और cos थीटा इंटू sec थीटा को अगर हम इंटू करा देंगे तो क्या बन जाएगा आपका 1 बन जाएगा। ये cos का आइडेंटिटी हो गया। ऐसे हम tan बना सकते हैं, tan थीटा क्या बनेगा 1 अपॉन cot थीटा, cot थीटा क्या बनेगा बेटा 1 अपॉन tan थीटा, और अगर tan थीटा इंटू cot थीटा को इंटू करा दें तो क्या रहेगा आपका 1 आ जाएगा। तो ये बेसिक 3 रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज आपको याद रखनी है। इसके अलावा 2 फॉरएवर ग्रीन आइडेंटिटीज हमेशा यूज होने वाला है, हमेशा यूज होने वाला है। tan थीटा को क्या लिखा जा सकता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा। tan थीटा क्या होगा आपका sin cos के फॉर्म में, sin अपॉन cos। tan का उल्टा क्या होता है cot थीटा, तो cot थीटा क्या बनेगा sin cos के फॉर्म में, cos थीटा अपॉन sin थीटा बनेगा। तो ये 2 आइडेंटिटीज हमेशा के लिए आप याद रखना। इतनी बेसिक जो सिंपल आइडेंटिटीज है, पहली चीज तो आपको याद रखनी है। ठीक है, पहली बात आपको ये याद रखनी है। दूसरी बात आपको जो यहाँ पे याद रखनी है बेटा, वो क्या याद रखनी है, जो दूसरी बात आपको यहाँ पे याद रखनी है वो आपको ये याद रखनी है कि कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज क्या होती हैं। जैसे कि आप जानते हो, आपने पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है। दूसरा आपने पढ़ा हुआ है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आपका क्या बनता है
सेक स्क्वायर थीटा बनता है, और अगला क्या पड़ा हुआ है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या बनेगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा बनेगा। तो ये तीन आपको याद रखना है, ये तीन आपके इंपॉर्टेंट अगेन आइडेंटिटीज बन गए। और अब इन्हीं तीन के बेस पे कुछ हम और आइडेंटिटीज बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं बेटा, देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, इस कॉस स्क्वायर थीटा को इधर बुला लो तो क्या बन जाएगा आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर हम ऐसे कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें तो साइन यहाँ की क्या बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आप अपने दिमाग में याद रखना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, जब 1 के साथ कॉस माइनस होगा तो साइन आ जाएगा, और 1 के साथ अगर साइन माइनस होगा तो क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। आई होप समझ में रहे होगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइडेंटिटीज बनाते हैं। यहाँ से अगर हम बेटा कहें आपका 1 इज इक्वल टू, इस टाइम को यहाँ ले जाओगे तो क्या बन जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। और अगर अगली आइडेंटिटीज हम कहें tan स्क्वायर थीटा क्या होगा तो क्या बनेगा आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो फिर से आपका ये तीन और आइडेंटिटीज बनके तैयार हो गया। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, और tan स्क्वायर थीटा क्या बनेगा आपका सेक स्क्वायर थीटा बनेगा। यहाँ से क्या बनेगा बेटा 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा जो होगा वो क्या बनेगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। बोलो बाकी बिहारी लाल की जय। आइडेंटिटीज खत्म। अब क्या करना है, इसी पे सवाल करना है आपको, इसी पे सवाल करना है। अब इसके लिए मैं कुछ बेसिक बातें आपको बताऊंगा जिसको लेकर के आप सवाल करेंगे। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अब हम इन्हीं आइडेंटिटीज का यूज करना है हमें। ठीक है, पहला मेन आपको आइडेंटिटीज याद क्या रखना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। अगली मेन आइडेंटिटीज क्या याद रखना है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और अगली आइडेंटिटीज क्या याद रखना बच्चों 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या बनेगा कॉसेक स्क्वायर थीटा बनेगा। 1 प्लस कॉट क्या बनेगा कॉसेक बनेगा। ठीक है, साइन रेसिप्रोकल होगा कॉसेक के, कॉसेक रेसिप्रोकल होगा साइन के, कॉस रेसिप्रोकल होगा सेक के, सेक रेसिप्रोकल होगा कॉस के, tan रेसिप्रोकल होगा कॉट के, कॉट रेसिप्रोकल होगा tan के। एकदम याद कर लो जैसे आपने 2 का पहाड़ा याद रखा है। जब तक आप इसको एकदम अच्छे से याद नहीं करेंगे सवाल नहीं होने वाला है, सवाल नहीं होने वाला है। साइन थीटा 1 अपॉन कॉसेक, कॉसेक थीटा 1 अपॉन साइन, और किसी को अगर उसी के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा 1। जैसे a का रेसिप्रोकल 1 अपॉन है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे रिजल्ट क्या बचेगा आपका 1 बचेगा। तो ऐसे cos थीटा 1 अपॉन sec, sec 1 अपॉन cos, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा बेटा 1। tan थीटा 1 अपॉन cot, cot थीटा 1 अपॉन tan थीटा, और tan इनटू cot कितना होगा 1। दो फॉर एवरग्रीन फॉर्मूला, हमेशा यूज होने वाला फॉर्मूला, tan थीटा क्या बनेगा sin अपॉन cos बनेगा, और cot थीटा क्या बनेगा cos थीटा अपॉन sin थीटा बनेगा। मात्र 4 मिनट में आपने पूरी आइडेंटिटीज खत्म कर ली। अब हम आते हैं इस पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। चलो बेटा, तो आज का पहला सवाल क्या है आपके पास, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर आपको पेपर में देखने को मिल सकता है। क्या दिया हुआ है, कहा गया प्रूव दैट रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan थीटा प्लस कॉट थीटा। ठीक है, हमेशा बड़ा एक्सप्रेशन लेंगे और हम उसके छोटे एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर देंगे। तो कैसे करेंगे बेटा, सबसे पहले यहाँ पे मैं LHS ले रहा हूँ। लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखा हुआ है आपका, लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। अब बेटा देखो, अब आपकी सोच यहीं से स्टार्ट हो जाती है। आपकी सोच क्या स्टार्ट होती है, मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे कि ये आ जाए। तो देखो आपके एक पहली चीज ध्यान रखना, जो आइडेंटिटीज है वो हमेशा स्क्वायर के साथ में चलती है। जैसे कैसे पता आपको, जैसे हमने कहा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या बनता है आपका सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या बनता है आपका कोसेक स्क्वायर थीटा। तो जितनी भी आइडेंटिटीज हैं सभी किसके साथ चल रही हैं, स्क्वायर के साथ चल रही हैं। तो अगर यहाँ पे आपका स्क्वायर आया तो दिमाग जाना चाहिए क्या मैं इसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, जी हाँ बिल्कुल कन्वर्ट कर सकता हूँ। क्यों, और आपकी नजरें RHS पे बनी रहनी चाहिए कि मुझे लाना क्या है, आपकी नजरें RHS पे बनी रहनी चाहिए। तो बेटा देखो सेक को tan बनाया जा सकता है, क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा आपका क्या होता है यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस कोसेक को क्या लिखा जा सकता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर
थीटा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा को क्या कर दिया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर को क्या कर दिया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, क्या चीज, tan स्क्वायर थीटा, पहले इसको लिख लेता हूँ कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2, और अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई 1 कर दूँ तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए, किसी भी नंबर पे 1 से मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं होता, 1 हर एक नंबर का फैक्टर होता है। तो क्या बन जाएगा आपका अंडर रूट, अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2, और 1 को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे tan थीटा इंटू कॉट थीटा। अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जब किसी भी नंबर को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, तो यहाँ tan इंटू कॉट बन जाएगा। और बेटा ध्यान से देखो, आपकी नजरें बहुत तेज होनी चाहिए, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या बनता है आपका a प्लस b का होल स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे अंडर रूट, इस पूरे जगह पे क्या बन जाएगा आपका a का मतलब tan थीटा और b का मतलब cot थीटा का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, और क्या मिल जाएगा आपको यहाँ पे tan थीटा प्लस cot थीटा। और इसी बात को हमें प्रूव करना था, क्या मिल गया आपको यहाँ पे RHS मिल गया, ठीक है। क्या मिल गया आपको RHS यहाँ पे मिल गया, और हमारा जो क्वेश्चन था वो हमारा क्या हो गया यहाँ पे प्रूफ हो गया, जो क्वेश्चन था हमारा वो क्या हो गया प्रूफ हो गया। तो कितने 3, कोई भी क्वेश्चन 3 से 4 स्टेप में आप इसको प्रूव कर सकते हो, ठीक है। तो आपका बढ़िया सवाल था, ठीक है, जो आपने देख लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ओके बेटा, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। देखिए मैंने ऐसे क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है जहां पे हर टाइप्स के क्वेश्चन को मैंने लिया है कि कैसे आप कर सकते हो। जैसे प्रीवियस टाइप के क्वेश्चन में मैंने डायरेक्ट आइडेंटिटीज बताई थी कि आप अगर वो आपको स्क्वायर दिख रहा है, अगर वो आइडेंटिटी में बन रहा है तो आप डायरेक्ट आइडेंटिटी पुट कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे आप इस क्वेश्चन पे नजर दौड़ाओ, अगर मुझे LHS लेकर के RHS प्रूव करना है तो यहाँ पे मुझे कोई आइडेंटिटीज नहीं दिख रही है। क्यों नहीं दिख रही है? क्योंकि हमने कहा जो आइडेंटिटीज लगेगा वो हमेशा स्क्वायर के साथ लगेगा, और यहाँ पे स्क्वायर है नहीं। दूसरा आप क्या करते हो, अगर यहाँ tan cot से cosec कुछ भी दिया होगा तो sin cos में चेंज करके हम स्टेप बना सकते हैं। क्वेश्चन को बनाना है यहाँ पे, तो यहाँ पहले से ही sin cos में चेंज है तो ये भी नहीं कर सकते हैं। तीसरा स्टेप हमने कहा अगर 2 टर्म है तो दोनों का एलसीएम ले लो, एक ही टर्म है, ये भी नहीं बना सकते। तो आखिर क्वेश्चन बनेगा कैसे? क्वेश्चन बनेगा कैसे बेटा? तो जब आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो एक चीज ध्यान रखना, इसका क्या कर लें, रेशनलाइजेशन, डिनोमिनेटर रेशनलाइजेशन कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, LHS ले लेते हैं, और LHS पे क्या दिया होगा बेटा, साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, और अगर हम इसका डिनोमिनेटर रेशनलाइजेशन कर लें तो 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन क्या बनेगा, 1 प्लस कॉस थीटा। और जब भी आप डिनोमिनेटर रेशनलाइजेशन करते हो तो क्या बनेगा, a माइनस बी a प्लस बी, क्या बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1, बी स्क्वायर का मतलब क्या बन जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा, और ऊपर क्या बनेगा साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। अब हम इसको क्या कह सकते हैं बेटा, यहाँ पे बन जाएगा आपका साइन थीटा ऊपर 1 प्लस कॉस थीटा। एक चीज ध्यान देना, कभी ऐसा नहीं, बहुत रेयर केस में ऐसा होगा कि आपको दोनों एक्सप्रेशन एक साथ सॉल्व करना पड़े, ठीक है, दोनों एक्सप्रेशन एक साथ सॉल्व करना पड़े। यहाँ पे किसी एक एक्सप्रेशन को ही आप सॉल्व करेंगे। अब जैसे देखो पहले वाले को मैंने अगर एज इट इज राइट डाउन कर लिया तो नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या बनेगा आपका, साइन स्क्वायर थीटा बनेगा, क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब इस स्क्वायर से साइन थीटा होगा, क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली क्या बनेगा, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब बंटवारा कर दो इनमें, इन दोनों भाइयों में बंटवारा कर दो, तो क्या बनेगा, 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और 1 अपॉन साइन क्या बन जाएगा आपका कॉसेक थीटा, क्या बन जाएगा आपका कॉसेक थीटा, और कॉस अपॉन साइन क्या बन जाएगा आपका कॉट थीटा। और ये आपका क्या है, RHS है। और इसी बात को हमें क्या करना था, यहाँ पे प्रूव करना था, ठीक है। तो आपने देखा क्या किया, जब कुछ नहीं समझ में आ रहा था तो आपने डिनोमिनेटर रेशनलाइजेशन किया। जब भी रेशनलाइजेशन करोगे नीचे क्या बनेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, ऊपर ऐसे रखना। अब यहाँ पे देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर, जब b स्क्वायर आ रहा है पहले ध्यान दो, क्या मैं आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ मैं, साइन स्क्वायर थीटा, और साइन से साइन कैंसिल हो गया, फिर ये बचा। जब ये बच गया मुझे ये सिंपल टर्म में लाना था, तो इनमें क्या कर दो, बंटवारा कर दो। दैट मीन्स हम इसे लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन
थीटा, और फिर 1 अपॉन साइन कॉसेक होता है, कॉस अपॉन साइन कॉट होता है। ये छोटी सी बेसिक आइडेंटिटीज आपको याद रखनी है। रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैंने पहले बताया प्लीज आप उसको याद कर लीजिए, तभी क्वेश्चन बनेगा आपसे, तभी क्वेश्चन बनेगा। बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखिए, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ओके बेटा, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, tan थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन tan थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू sec थीटा प्लस 1 अपॉन sec थीटा माइनस 1। बहुत सिंपल सा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन अधिकतर लोग कुछ ज़्यादा ही दिमाग लगा देते हैं इस सवाल पे और आके फंस जाते हैं, ठीक है। तो आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। हमने कहा कि जैसे अर्जुन से पूछा गया, ठीक है, गुरु के द्वारा कि अर्जुन तुम्हें क्या दिख रहा है, तो अर्जुन ने बोला क्या दिख रहा है, मुझे चिड़िया की आंख दिख रही है। किसी ने कहा चिड़िया दिख रहा है, किसी ने कहा पेड़ दिख रहा है, किसी ने कहा फल दिख रहा है, लेकिन अर्जुन को क्या दिख रहा था, चिड़िया की आंख। तो आपको क्या दिखना चाहिए, आपको केवल RHS लाना क्या है, ठीक है। पहले लाना क्या है, आपका ध्यान इस पे जाना चाहिए, फिर करना कैसे है। पहले लाना क्या है, फिर करना कैसे है। लेकिन अगर आप पहले करना कैसे है, लाना बाद में जाओगे, तब सवाल नहीं होगा बच्चा, तब सवाल नहीं बनेगा। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है। तो ठीक है, चलिए पहले क्या ले लेते हैं, हम यहाँ पे LHS ले लेते हैं। LHS में क्या दिया है बेटा, tan थीटा प्लस साइन थीटा होल अपॉन tan थीटा माइनस साइन थीटा। अब बेटा यहाँ पे देखो मैंने क्या कहा, आइडेंटिटीज है नहीं, स्क्वायर लगा नहीं है, आइडेंटिटीज लगेगा नहीं, पहला काम कैंसिल। एलसीएम होगा नहीं, सिंगल टर्म है, दूसरा प्लान कैंसिल। तीसरा, अगर हमने कहा tan cot sec cosec है तो sin cos में चेंज कर लो, क्या पता काम बन जाए। अब बनेगा क्या पता नहीं, बनेगा तो वही काम कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि मुझे tan दिया है तो tan को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा होल अपॉन, इस tan को क्या लिख सकता हूँ बेटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखो बेटा, यहीं पर ज्यादा दिमाग लगा देते हैं, यहीं पर कुछ लोग ज्यादा दिमाग लगा के इसका एलसीएम ले लेंगे, काम बढ़ जाएगा। काम बढ़ाना नहीं है, काम को रिड्यूस करना है, ठीक है। काम को क्या करना है, रिड्यूस करना है। तो रिड्यूस करने के क्या करोगे बेटा, अगर सब कुछ करने के बाद अगर आपको कुछ कॉमन दिखे तो पहले उसको अलग कर लो, ठीक है। कॉमन को पहले ही अलग कर लो। तो ऊपर से मुझे साइन थीटा कॉमन दिख रहा है, अगर मैं साइन थीटा अलग कर लूंगा तो 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 आएगा, और नीचे भी साइन थीटा कॉमन दिख रहा है, इसको भी अलग कर लेंगे तो 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस आएगा, और साइन का चैप्टर क्लोज, खत्म साइन। अब बेटा क्या करना है, अभी भी दिमाग मत लगाना एलसीएम लेने का, क्योंकि यहीं पर हमने कहा आंख दिखनी चाहिए, यहीं पे आपका आंसर आ गया। कैसे, 1 अपॉन कॉस को क्या लिख सकते हो तुम, सेक थीटा प्लस 1, 1 अपॉन कॉस क्या बन जाएगा, सेक थीटा माइनस 1। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। आंसर आ गया, सेक थीटा प्लस 1 अपॉन सेक थीटा माइनस 1, ये क्या बन गया आपका, RHS बन गया, ठीक है। तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं, आने वाले क्वेश्चंस हैं, बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर आप इन सबकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ओके बेटा, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, tan थीटा माइनस कॉट थीटा 2 sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बहुत ही बेहतरीन सवाल है ये, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। इस सवाल को मुझे बनाना है, ठीक है, सवाल को बनाना है। बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं क्योंकि 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 1, मामला ये अटक गया। करना क्या है, करना कुछ नहीं है भैया, सीधा मैंने कहा LHS ले लो, ठीक है, LHS ले लो। क्या दिखा तुम्हें, tan थीटा माइनस कॉट थीटा दिखा, क्या दिखा आपको, tan थीटा माइनस कॉट थीटा दिखा। अब क्या करना है, कोई आइडेंटिटी लगेगी, नहीं लगेगी, क्योंकि स्क्वायर नहीं है। एलसीएम बनेगा, नहीं बनेगा, ठीक है। क्या डिनोमिनेटर यूटिलाइजेशन होगा, नहीं होगा। तो क्या होगा, tan कॉट दिया है मतलब साइन कॉस में चेंज कर दो, काम खत्म। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। क्या बन जाएगा, tan थीटा बन जाएगा आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉट थीटा अपॉन साइन थीटा। क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा। सवाल बन गया, कैसे बन गया, अब दोनों का एलसीएम ले लो। क्या बन जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। जब एलसीएम लेते हैं बेटा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, साइन को साइन से मल्टीप्लाई कराओगे, क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, कॉस से कॉट को सॉरी ये क्या बनेगा आपका, कॉस थीटा बनेगा, ठीक है।
तो माइनस क्या बन जाएगा, कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई करोगे कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे चाहे साइन इंटू कॉस कहो चाहे कॉस इंटू साइन कहो, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखो, अब हमने कहा आपको आरएचएस पे नजरें बनानी है, नजरें बनी रहनी चाहिए। नीचे तो आंसर आ गया, नीचे कुछ नहीं करना है, साइन इंटू कॉस लाना था, साइन इंटू कॉस आ चुका है, 1 लाना है, नहीं आया है। मुझे साइन चाहिए, कॉस की जरूरत नहीं है, साइन है, कॉस की जरूरत नहीं है। तो क्या कॉस को साइन में लिख सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या बनेगा बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हो आप यहाँ पे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या बनेगा, एलसीएम आपका सेम वही रहेगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये साइन स्क्वायर आपका ऐसे रहेगा, यहाँ ब्रैकेट ओपन कर लो तो -1 माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो साइन स्क्वायर क्या बन जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। खत्म सवाल। ये आपका क्या आ गया, आरएचएस आ गया। क्या गया आपका, आरएचएस। कुछ भी नहीं रखा है, एकदम हलवा है, हलवा। बस खाली जो स्टेप बताया उसी को ध्यान रखो, प्रैक्टिस करो, जमकर सवाल लगाओ। ठीक है, फतेह होगा। ठीक है, फतेह होगा। और जो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन है सारे करके आओगे, एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आओगे, ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है, बस सारे प्रैक्टिस करा रहा हूँ, अच्छे से करना है आपको। ठीक है, समझ में आई बात, स्क्रीनशॉट लेते रहो फटाक से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये हुई ना बात, आ गया आखिरकार जिसका इंतजार था, जिसका मुझे था इंतजार, वो सवाल आ गया। ऐसा कहाँ हो सकता है कि रूट आए ना। ठीक है, बहुत ही धांसू सवाल है, 2 ही सवाल बनेंगे, एक बार साइन के साथ बनेगा, एक बार कॉस के साथ बनेगा। सेम टू सेम क्वेश्चन एक पेपर में छप जाता है। ठीक है, तो आप इस सवाल को देखिए, बहुत ही बढ़िया सवाल है। क्या करना है बेटा, सबसे पहले आपको हमने कहा क्या ले लो, एलएचएस ले लो। तो एलएचएस में क्या दिया है, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। अब मैंने 4 बातें बताई हैं, 4 बातें। क्या करोगे, क्या इसमें आइडेंटिटी लगेगा, नहीं। क्यों, स्क्वायर नहीं है सर जी, बिल्कुल बेटा। क्या इसमें एलसीएम लिया जा सकता है, नहीं। क्यों नहीं, सिंगल टर्म है, वेरी गुड। क्या इसमें साइन कॉस में चेंज किया जा सकता है, नहीं। क्यों, पहले से ही साइन कॉस में। तो डिनोमिनेटर रेशनलाइजेशन, क्या कर लो आप, डिनोमिनेटर रेशनलाइजेशन। तो 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा। अब सॉल्व कर लो, काम बन गया आपका। a प्लस बी, ए माइनस बी, क्या बन जाएगा आपका, सॉरी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या बन जाएगा, ए माइनस बी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर क्या बन जाएगा, सेम टू सेम लिखा हुआ, तो 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या बनेगा आपका, कॉस स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी याद रखनी भाई, ठीक है, आइडेंटिटी याद रखनी। 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, 1 प्लस कॉट कॉसेक, 1 प्लस टैन सेक, 1 प्लस टैन सेक, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा माइनस सॉरी कॉस स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, याद रखना है आपको। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर थीटा। ऊपर आपका एज इट इज रहेगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। इस बात को बेटा मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, तो पूरे का मैं होल स्क्वायर और स्क्वायर से रूट आपका कैंसिल। तो क्या बन गया, केवल बच गया 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कुछ बच्चे तो यहाँ पे अटक जाते हैं। अब क्या होगा भैया, सवाल पूरा हल करो, आधे में मत छोड़ो उसको। अब ये सोचने लगे सेक टैन साइन कॉस कैसे होगा, बंटवारा कर दो। क्या कर दो, बंटवारा कर दो। तो 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब देखो 1 अपॉन कॉस क्या बनेगा तुम्हारा, सेक थीटा, साइन अपॉन कॉस क्या बनेगा, टैन थीटा। खत्म काम, आ गया आंसर, खत्म। सेक थीटा माइनस टैन थीटा क्या लाना था, सेक थीटा माइनस टैन थीटा, सवाल खत्म। कुछ नहीं करना है, सिंपल क्वेश्चन था, खत्म। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक और दासू क्वेश्चन, दिखने में बहुत इजी लग रहा है,
दिखने में बहुत ईजी लग रहा है, और देखो जो चीज़ दिखने में ईजी होती है ना वो होती नहीं है, ईजी होती नहीं है, लेकिन दिखने में ईजी लग रहा है। कुछ लोगों का काम है बोलना, बिना सोचे मुंह खोले बोलना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए सवाल की ओर चलते हैं, सवाल की ओर चलते हैं। और मुझे यहाँ पे LHS से मुझे RHS बनाना है। ठीक है, तो मैं क्या ले लेता हूँ, सबसे पहले LHS ले लेता हूँ। क्या दिया है आपको यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब बेटा क्या करेंगे, चार बातें। आइडेंटिटी लगेगी, नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी, स्क्वायर नहीं दिया है। साइन कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। क्यों नहीं करना पड़ेगा, पहले से साइन कॉस में। तीसरी बात, एलसीएम लेना पड़ेगा, नहीं लेना पड़ेगा, सिंगल टर्म में दिया है। ठीक है, कोई अलग टर्म होता तो मैं सोचता एलसीएम लेने के बारे में, दिया ही नहीं है। हाँ, तो अपना वही पुराना किस्सा बेटा, क्या कर दें, डिनोमिनेटर रेशनलाइजेशन। तो क्या बन जाएगा आपका 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। क्या बनेगा बेटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऊपर सेम टू सेम लिखा हुआ है, तो जब सेम टू सेम लिखेगा तो क्या बन जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। और यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। इसको लिखा जा सकता है, जब ये भी स्क्वायर तो लिखा जा सकता है 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब क्या कर दो, बंटवारा कर दो, सवाल को पूरा लगाओ, बंटवारा कर दो। 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होल स्क्वायर, 1 अपॉन कॉस सेक थीटा साइन अपॉन कॉस टैन थीटा होल स्क्वायर। आंसर आपका आ गया, कुछ नहीं रखा है भैया ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज में, हलवा है हलवा। ठीक है, कोई कैलकुलेशन नहीं, कोई माइंड गेम नहीं, बस सिंपल सा 6 आइडेंटिटी तैयार करके सवाल लगाते चले जाओ, कुछ भी दे दिया जाए, कुछ नहीं रखा है। खाली लोग बताते हैं भ्रम है, कोई चीज इसमें भ्रम नहीं है, सब लगेगा, मेहनत करोगे तो। बस खाली बेसिक आइडेंटिटी तैयार रखो, सिंप्लीफिकेशन तैयार रखो कि मुझे कहाँ एलसीएम लेना है, कहाँ उसका डिनोमिनेटर रेशनलाइजेशन करना, क्या बनेगा a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, बेसिक फंडा 7th ईयर में पढ़ा है हमने ये चीजें, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको स्प्लिट करना है, एलसीएम लेना, 7th ईयर में पढ़ा है, फिर भी नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट डे मिलेंगे जहां पे आगे हम और भी ढेर सारे क्वेश्चन लेकर के आएंगे आपके लिए। ठीक है, तो प्लीज चैनल पे बने रहना, और जरूर बेटा मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, ठीक है, मैं आपके हर एक टॉपिक को कंप्लीट कराऊंगा। आपको एक टारगेट मेरा पूरा करना है, इस वीडियो को हर इस क्लास 10th क्लास के बच्चे तक पहुंचा दो जिसको इसकी जरूरत है। आप अपने शुभचिंतकों तक इस बता दो ताकि वो अपने 10 से 12 नंबर कंफर्म कर ले, 10 से 12 नंबर कंफर्म कर ले। ठीक है, मैं हर एक चैप्टर आपके सामने पिछले 10 दिन के अंदर मैं आपको सारे टॉपिक में खत्म करा दूंगा, पूरी मैथ्स खत्म करा दूंगा, फिजिक्स का खत्म करा दूंगा, केमिस्ट्री खत्म करा दूंगा। आप इसकी टेंशन मत दो। ठीक है, डेली आप जो है बस खाली आप आधे घंटे समय दे दो, आपका पूरा कल्याण हो जाएगा, पूरा कल्याण हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी वादे के साथ कि फिर मैं नेक्स्ट सेशन में फिर से मिलेंगे नई एनर्जी नई उत्साह के साथ में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। ठीक है, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।